हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। महक अपना चेहरा दूसरी तरफ करते हुए बोली, आप झूठ बोलते हो। आप हर बार ऐसा करते हो और हर बार मुझसे बात छुपाते हो। मृत्युंजय महक के होठों पर हल्का सा किस करके बोला, तुम कितनी क्यूट हो यार। महक मृत्युंजय के सीने पर हाथ रख उसे धक्का देते हुए बोली, आपकी इन चिकनी चुपड़ी बातों से मैं नहीं फिसलने वाली और आपकी कोई बात भी नहीं मानने वाले। इतना कहकर महक बिस्तर से उतरकर वॉशरूम की तरफ चली जाती है। मृत्युंजय मुंह बनाकर उसे जाता हुआ देखते रहने के बाद बोला, प्रेगनेंसी के कारण इसका मूड और ज़्यादा खराब हो गया, वरना पहले तो मान जाती थी। क्या करूं मैं। इतना सोचते हुए मृत्युंजय और बुरी तरीके से मुंह बनाने लगता है। विप्लव अदिति से बात नहीं कर रहा था, जिस कारण अदिति किचन में उसके पीछे पीछे फ्रूट्स का प्लेट लेकर घूम रही थी और कह रही थी, वापी मेरी कोई गलती नहीं थी, सॉरी ना, मैं तुम्हारे लिए फ्रूट्स कट कर लाई हूँ, खा लो। विप्लव किचन से निकलकर डाइनिंग टेबल की तरफ आते हुए बोला, मुझे नहीं बात करनी, मेरी जगह ब्रो के साथ मूवी देख रही थी ना, तो जाओ उन्हें खिलाओ। अदिति एप्पल स्लाइस उठाकर खुद खाते हुए बोली, मुझे किसी को मनाना नहीं आता, वरना मैं तुम्हारे मुक्का मार कर दांत तोड़ दूंगी। विप्लव रुकर अदिति को देखते हुए बोला, अच्छी बात है, कल मॉम से मार खिलाया और आज खुद मारने की बात कर रही है। अदिति विप्लव के सामने आकर बोली, आई एम सॉरी ना, देखो मैं कान भी पकड़ रही हूँ। इतना कहकर अदिति प्लेट डाइनिंग टेबल पर रखकर अपने दोनों कान पकड़ लेती है। विप्लव 2 मिनट अदिति को घूरने के बाद उसके हाथ को कान से हटाते हुए बोला, मुझे फिर से सैंडविच खाना है, भाई से कहो तभी तुम्हें माफ़ करूँगा। अदिति शोभित के कमरे की तरफ जाते हुए बोली, हाँ तुम इंतज़ार करो, मैं अभी सीनियर को लेकर आती हूँ। इतना कहकर अदिति सीढ़ियों पर दौड़ते हुए शोभित के कमरे में चली जाती है। विप्लव अपने हाथों को मलते हुए बोला, मन में लड्डू फूटा, आज तो बहुत अच्छे से नाश्ता करूँगा। इतना कहते हुए विप्लव दांत दिखाने लगते हैं। तभी उसके सिर पर कोई बहुत ज़ोर से मारा। विप्लव अपने सिर को सहलाते हुए गुस्से से बोला, यार सिर पर क्यों मारते हो, एंटीना हिल जाएगा। तो ये कहते हुए विप्लव मुड़कर देखता है जहाँ पर रिया खड़ी उसे घूर रही थी। विप्लव रिया को घूरते हुए बोला, मोटी मुझे क्यों घूर रही हो। रिया विप्लव को इग्नोर करके सीधा अनमोल के कमरे की तरफ चली जाती है और दरवाज़ा जोर से खोलकर जोर से बंद कर देती है। अनमोल जो कि थीसिस लिख रहा था, रिया के अचानक ऐसा करने पर उसकी तरफ देखते हुए बोला, क्या हुआ मिस लूथरा। रिया गुस्से में अनमोल के सामने आकर बोली, मैंने आपको सब्जेक्ट के प्रिपरेशन कितनी अच्छी से की थी, तो मुझे सेकेंड लास्ट नंबर क्यों मिला। अनमोल रिया की बात पर अपने आंखों में लगाए चश्मे को निकाल टेबल पर रखते हुए बोला, मतलब तुम यहाँ पर प्रोफेसर से मिलने आई हो। रिया अपना सिर हिलाते हुए बोली, बिल्कुल सही समझे, मैं यहाँ पर आपसे शिकायत करने आई हूँ प्रोफेसर। अनमोल अपनी नोट डायरी बंद कर खड़ा हो कबर्ड की तरफ जाते हुए बोला, तो हम यूनिवर्सिटी चलकर बात करेंगे। मिस लूथरा। रिया अपने दांत पीसते हुए अनमोल के पीछे आकर बोली, क्यों, मुझे यहीं पर बात करनी है, वरना अभी जाकर वापी को बताऊंगी मैं, उसे तो लास्ट नंबर मिला है। अनमोल पलट कर रिया को कमर से पकड़ अपने पास खींचकर बोला, मैंने पहले ही कहा था, जो मेहनत करेगा उसे अच्छा नंबर मिलेगा। रिया अनमोल की घूरते हुए बोली, आपने जैसा मुझे रिवीजन करवाया था मैंने बिल्कुल वैसा ही लिखा था, तो मेरे नंबर क्यों काटे हैं। अनमोल अपना सिर हिलाते हुए बोला, ठीक है, यूनिवर्सिटी चलकर हम तुम्हारे पेपर्स को देखेंगे, फिर मैं तुम्हें सॉलिड रीजन के साथ बता सकता हूँ कि तुम्हारे नंबर क्यों कटे हैं। रिया अनमोल को खुद से दूर करते हुए बोली, मुझसे बात मत कीजिएगा। अनमोल रिया के बालों में हाथ डालकर उसके बालों को मुट्ठी में भर रिया को अपने करीब लाकर बोला, मुझे ऐसे कोई बात नहीं करता, इसलिए तुम भी नहीं कर सकती। रिया अपने बालों को छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोली, आह प्रोफेसर, आप मुझे हर्ट कर रहे हो। अनमोल रिया के बाल को छोड़कर उसके गाल को थपथपाते हुए बोला, दोबारा मुझसे इस टोन में बात मत करना, यूनिवर्सिटी में बात करते हैं, जाओ। रिया अनमोल की बात पर उसे घूरते हुए बोली, मैं चली जाऊंगी, आपको छोड़कर, देख लेना। इतना कहकर रिया अपने पैर पटकते हुए कमरे से बाहर चली जाती है। अनमोल जाते हुए रिया को अपनी सख्त आंखों से घूरते हुए बाथरूम की तरफ चला जाता है। इधर शोभित का कमरा। अदिति जैसे ही कमरे के अंदर आती है, शोभित बाथरूम से शावर लेकर बाहर आता है। उसने कमर पर टॉवल रैप कर रखा था और दूसरे टॉवल से अपने बाल को सुखा रहा था।
अदिति बिना किसी शर्म के शोभित के सामने आकर बोली, मुझे आपसे बात करनी है। अचानक अदिति के सामने आ जाने पर शोभित जल्दी से खुद को करते हुए बोला, तुम बिना नॉक करे कैसे मेरे कमरे में आ सकती हो। शोभित की बात सुन अदिति मुंह बनाकर बाहर की तरफ जाने लगती है, जिस पर शोभित कहता है, कहाँ जा रही हो। अदिति बिना शोभित की बात का जवाब दिए दरवाज़ा बाहर से बंद कर खटखटाने के बाद अंदर आते हुए बोली, मुझे आपसे ज़रूरी बात करनी है। शोभित एक आह भरते हुए अदिति से बोला, हाँ कहो, क्या बात करनी है। अदिति शोभित के बिल्कुल करीब आकर बोली, मुझे ना आपके हाथ से बना हुआ सैंडविच खाना है। आप अपनी कोकुन के लिए इतना नहीं करोगे। शोभित आंखें बड़ी बड़ी कर अदिति को देखने के बाद थोड़ा दूर होकर बोला, तो इतना करीब क्यों आ रही हो। अदिति शोभित की ओर नज़दीक आकर उसे स्निफ करते हुए बोली, आपका फ्रेग्रेंस काफ़ी अट्रैक्टिव है। शोभित अदिति को खुद से दूर करते हुए बोला, पागल हो गई हो, तुम चलो जाओ, मैं जाकर बनाता हूँ। अदिति शोभित के हाथ को पकड़कर नीचे करते हुए शोभित के और करीब आकर बोली, नहीं सच में काफ़ी अच्छी स्मेल है। शोभित टॉवल और कसकर अपने कमर पर बांधने के बाद अदिति से बोला, कोकुन, मैं तुम्हारे लिए एक्स्ट्रा चीज़ वाला सैंडविच बनाऊंगा, प्लीज़ तुम जाओ। अदिति शोभित के गाल पर किस करके बोली, मेरी गुड मॉर्निंग किस और बाद में कोई डिमांड ना करो, उसके लिए तो जल्दी से आ जाना, ठीक है, बाय। इतना कहकर अदिति खुश होकर कमरे से बाहर चली जाती है। शोभित जाती हुई अदिति को देखकर हैरानी से बोला, ये कॉलेज में किसके साथ रहकर इतनी बोल्ड होती जा रही है। ये सोचते हुए शोभित क्लोजेट की तरफ चला जाता है। नित्या का कमरा। कशिश नित्या से मिलने के लिए कमरे में आता है तो देखता है वहाँ पर पहले से ही विप्लो, रिया, विकल्प और सुधांशु बैठे हुए थे। सुधांशु को देखकर कशिश का मुंह बन जाता है और ये रिएक्शन सुधांशु का भी था। कशिश नित्या को देखते हुए बोला, नित्या, मैंने डिसाइड किया है कि हम वापस वाशिंगटन चले जाएंगे। नित्या कशिश की बात पर हैरान होते हुए बोली, लेकिन भाई हम तो यहीं पर रहने वाले थे ना। मैंने काफ़ी सोचने के बाद ये फैसला लिया है, इसलिए तुम्हारा ट्रांसफ़र पेपर रेडी करवाने पड़ेंगे। तुम मेरे साथ यूनिवर्सिटी चलना, हम नवरात्रि के बाद यहाँ से निकल रहे हैं। कशिश ने सीधा अपना फैसला सुनाते हुए कहा। विप्लो कशिश की बात पर बोला, लेकिन हम चाहते हैं कि नित्या यहीं पर रहे, हम लोगों के साथ तो रह सकती है ना। कशिश एक नज़र सुधांशु को घूरने के बाद विप्लो से बोला, बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहाँ पर लोगों की संगति बहुत बुरी है, जिसके कारण मेरी बहन हमेशा रोती रहती है। सुधांशु कशिश के इल्ज़ाम पर उसे घूरते हुए बोला, आप किस घूर घूर कर सुनाया जा रहे हो, और सबसे ज़रूरी बात, मेरी संगति में कोई इंसान बिगड़ता नहीं है बल्कि सुधर जाता है। कशिश अपना सिर हिलाते हुए व्यंग भरी मुस्कान के साथ बोला, हाँ ये तो सबको पता है, इसलिए मृत्युंजय को रुला रहे हो। आपको भी रोना है क्या? सुधांशु ने खड़े होकर कशिश के सामने आकर कहा। कशिश अपने एटीट्यूड में सुधांशु के सामने आकर खड़ा होकर बोला, एक बात हमेशा याद रखना, मैं तुम्हारी पसंद की चीज़ को अपने नाम कर सकता हूँ, लेकिन तुम मेरे पसंद की चीज़ को कभी नाम नहीं कर सकते। सुधांशु एटीट्यूड को देखकर हल्का मुस्कुरा कर बोला, और आप अपने पसंद की चीज़ को इसलिए रखते हो क्योंकि आपको मेरी पसंद की चीज़ ज़्यादा बेहतर लगती है, और मैं आपको दान में दे देता हूँ। कशिश सुधांशु की बात पर गुस्से से बोला, तुम? महक अंदर आते हुए बोली, क्या हो रहा है आप दोनों के बीच में? सुधांशु की आवाज़ की दिशा में देखता है जहाँ पर महक और ध्रुवी खड़े हुए थे। उन दोनों को देखकर सुधांशु कशिश से दूर होकर शांत हो जाता है। महक अंदर जाकर सुधांशु के सामने खड़ी होकर बोली, सिद्धू, मैंने पूछा क्या हो रहा था आप दोनों के बीच में? आप दोनों बहस हो रहे थे, लेकिन क्यों? ध्रुवी महक की बात पर बोली, कोई बात नहीं भाभी, अक्सर अपनी टक्कर के लोगों से बहस होने में अलग ही मज़ा आता है। क्यों, ठीक कहा ना सिद्ध? ध्रुवी ने सुधांशु की तरफ देख हल्का मुस्कुरा कर कहा। विप्लव ध्रुवी की बात पर बोला, क्या आपने ये नया नाम दिया है सिद्धू को? सुधांशु विप्लव की बात पर उसे घूरते हुए बोला, मैं सुधांशु और सिद्धू हूँ, मुझे कोई भी ऐसे कुछ नाम से नहीं बुला सकता। वही कशिश महक की तरफ देखते हुए बोला, तुम इतनी सुबह सुबह उठ गए? महक अपने हाथ में पड़ा प्रसाद की थाली से कशिश को प्रसाद देते हुए बोली, पूजा करनी थी देवी माता की, इसलिए। वैसे मीरा कहाँ है? कशिश अपना हाथ आगे बढ़ा महक से प्रसाद लेते हुए बोला, सो रही है, थक गई थी इसलिए।
कशिश ये बात जानबूझकर सुधांशु को सुनाने के लिए कहता है, लेकिन सुधांशु तो उसे पूरी तरीके से इग्नोर करते हुए बैठा था। महक कशिश की बात पर अपना सिर हिला। सब लोगों को प्रसाद देने के बाद बोली, डाइनिंग टेबल रेडी है, चलिए नाश्ता करने के लिए। यहाँ पर कोई बहस नहीं करेगा। फिर सुधांशु की तरफ देखते हुए, और सिद्धू कोई बहस नहीं होना है, अपने जीजा की तरह मत बनो। सुधांशु महक के वार्निंग पर अपना सिर हिलाते हुए बोला, मैं कोई बहस नहीं करूँगा। कशिश महक के हाथ को पकड़कर बोला, चलो डाइनिंग टेबल पर चलते हैं। महक सब लोगों को इशारा से बुलाने के बाद कशिश के साथ वहां से चली जाती। ध्रुवी सुधांशु के पास जाकर धीरे से बोली, लगता है कि तुम दोनों की जोड़ी काफ़ी अच्छी रहेगी अगर तुम दोनों जीजा और साला बन जाते हो तो। ध्रुवी की बात पर सुधांशु कंफ्यूज होकर बोला, मतलब? ध्रुवी सुधांशु के सिर पर हल्का सा मारा मुस्कुराते हुए बोले, तुम कब से इतना सीरियस रहने लगे सिद्ध? सुधांशु अपने सिर को सहलाते हुए ध्रुवी को घूर कर बोला, तुम्हारे जितना समझदार नहीं होना इसलिए है, और मुझे मारना बंद करो। ध्रुवी मुस्कुराते हुए धीरे से बोली, नित्या तुम्हें बहुत पसंद करती है। ध्रुवी के ये कहने पर कि नित्या सुधांशु को पसंद करती है, सुधांशु के चेहरे के सारे भाव बदल जाते हैं, जिन्हें देखते हुए ध्रुवी थोड़ी शांत आवाज में बोली, क्या सोच रहे हो सिद्ध? सुधांशु नित्या की तरफ इशारा करते हुए धीरे से बोला, क्या ये तुमसे नित्या ने कहा? ध्रुवी सुधांशु के बात पर अपनी गर्दन हिलाते हुए बोली, मैंने तुम्हारी फोटो देखकर उसे बात करते हुए देखा है। बेहतर होगा कि तुम सुधांशु। ध्रुवी की बात को बीच में काटकर वहां से चला जाता है। ध्रुवी उसे जाता हुआ देख उसके पीछे जाते हुए बोली, सिद्ध लिसन टू मी, सिद्ध लिसन टू मी। यह कहते हुए ध्रुवी सुधांशु के कमरे तक पहुंच जाती है। सुधांशु ध्रुवी को अपने पीछे आता हुआ देख दरवाजा बंद करने लगता है, जिस पर ध्रुवी जल्दी से दरवाजा पकड़ते हुए कहती है, मुझे तुमसे बात करनी है। सुधांशु गुस्से भरी नज़रों से ध्रुवी को घूरते हुए बोला, मुझे आपसे बात करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। ध्रुवी सुधांशु को शांत करवाते हुए बोली, सिद्ध एक बार ठंडे दिमाग से बात करते हैं, मुझे अंदर आने दो प्लीज़। सुधांशु ध्रुवी की बात पर दरवाजे से हट जाता है तो ध्रुवी अंदर आ जाती है और सुधांशु की तरफ देखते हुए कहती है, सिद्ध मुझे इस नाम से पुकारना बंद करो। सुधांशु ने ध्रुवी की बात को बीच में काट कर कहा। ध्रुवी गहरी सांस लेकर बोली, नित्या में क्या बुराई है? सुधांशु ध्रुवी को घूरते हुए बोला, उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन मैं उसे देखकर वो फील नहीं करता जो मुझे करना चाहिए। मेरे अंदर से सिर्फ उसके लिए फ्रेंडली वाइब्स आती है और मैंने पहले ही उसे इस बारे में बता दिया है, और मुझे ज़्यादा जिद्दी लोग नहीं पसंद। ध्रुवी अपने दोनों हाथ बांध कर बोली, इसका मतलब तुम्हें तो मैं भी पसंद नहीं होंगी, क्योंकि मैं भी तो जिद की था ना। सुधांशु ध्रुवी को घूरते हुए बोला, तुम निकल सकते हो यहाँ से, मुझे गुस्सा आ रहा है। अगर तुम नहीं जा रही हो तो मैं सारंग विला से बाहर चला जाता हूँ। ध्रुवी सुधांशु को देखते हुए बोले, नित्या को रिजेक्ट करने की कोई अच्छी सी रीजन बताओ। सुधांशु अपने कदम ध्रुवी की तरफ बढ़ाते हुए बोला, क्या तुम्हें पता है कि मीरा और मैं गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे? ध्रुवी अपना सिर हिलाते हुए बोले, हाँ मुझे पता है कि तुम दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे। सुधांशु अपनी आंखें छोटी करके बोला, फिर भी तुम्हें जानना है कि मैं क्यों नित्या को रिजेक्ट कर रहा हूँ? ध्रुवी सुधांशु की बात पर उसे समझाते हुए बोले, हाँ मैं समझ रही हूँ कि नित्या उस आदमी की बहन है जिस आदमी ने तुमसे तुम्हारा प्यार छीन लिया, लेकिन ये किस्मत है। सुधांशु अपने दांत पीस कर बोला, रियली? अगर किस्मत पर तुम्हें इतना यकीन है, और अगर मैं नित्या के किस्मत में लिखा हुआ रहूँगा तो उसे मिल जाऊँगा, चाहे किसी भी सिचुएशन में मिलूँ, चाहे मैं उससे प्यार करके मिलूँ या फिर ज़बरदस्ती मिलूँ। तुम क्यों अपना दिमाग ख़राब कर रही हो और मेरा दिमाग ख़राब कर रही हो? ध्रुवी गहरी सांस लेकर बोले, मैंने उसकी आंखों में तुम्हारे लिए तरफ अच्छी है, और तुम्हारे आंखों में मैं तरफ देख रहा हूँ। उसके लिए मेरे पास आकर बात करने पर क्या तुम वो दिन भूल गए? ध्रुवी सारंग, जब तुमने मुझे कहा था कि तुम मुझे बॉयफ्रेंड नहीं बल्कि पति बनाना चाहती हो, और आज जिसे अपना पति बनना चाहती थी उसे किसी और का पति बनाना चाहती हो, क्या सच में सारे सारंग का दिल इतना ही बड़ा है प्यार के मामले में? सुधांशु ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में लिखिए। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए धन्यवाद।